क्लास 11th का ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया कर रहे हो, ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हो, सारी चीज आपको पता है। बट अगर ये 5 गलतियां आप कर देते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और पूरे साल भर में आपको किसी भी जूनियर कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जान लेते हैं वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर ये 5 गलतियां आप कर देते हैं तो पूरे साल भर में आपको कहां पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो मैं हूं आपका ओम जादव सर, यानी आपका ओम भैया। आपको इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं गाइड करने वाला हूं। तो अभी फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के सारे जिन्होंने अभी क्लास 10 का एग्जाम दिया है और क्लास 11 के अंदर ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं। ओके, तो हम यहां पर ऑनलाइन एडमिशन यानी F5 जैसे ऑनलाइन एडमिशन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर है। यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद देयर प्रेफरेंस इंक्लूडिंग कोटा ऑप्शन स्टार्टेड। यस, कल तक कोटा ऑप्शन नहीं आ रहा था, आज से कोटा ऑप्शन आ रहा है। अगर आप माइनॉरिटी इन हाउस कोटा या सारी चीजें, ये जो चीजें होती है कोटा अंतर्गत, माइनॉरिटी कोटा या जितने भी मैनेजमेंट कोटा, इसके अंदर ये सारे एडमिशंस अभी स्टार्ट हो गए हैं। अब बात करते हैं सर, यहां पर 21 से स्टार्ट होने वाला था जो नहीं हुआ था, यानी कि 26 से यहां पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और जो 3 जून को खत्म होने वाला है, यानी आपके पास 26 से लेकर 3 जून तक का ही टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के अंदर आप ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिस फॉर्म के अंदर आपको आपकी इंफॉर्मेशन और साथ साथ आपको कौन से कॉलेजेस चाहिए इनकी इंफॉर्मेशन यानी उनके प्रेफरेंस ऑर्डर आपको लिखना है। आप मिनिमम 1 कॉलेज लिख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 10 कॉलेज का प्रेफरेंस आप वहां पर लिख सकते हो, वो कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, फॉर्म फिल करने के बाद ये सारा का सारा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या क्या होने वाला है, पूरी तरीके से शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये भी यहां पर देखना है। सबसे पहले तो यहां पर देख लिए एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल आपको दिख रहा होगा जो 26 मई से स्टार्ट हो रहा है और 3 जून को खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर है जितने भी लोगों को क्लास 11 के अंदर एडमिशन लेना है, यानी जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिनको डिप्लोमा नहीं करना है वो सारे बच्चे क्लास 11 के अंदर एडमिशन होंगे। तो याद रखो ये पहली चीज है, ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस साल सारे के सारे एडमिशन जो है वो ऑनलाइन होने वाले हैं, किसी भी कॉलेज के अंदर ऑफलाइन एडमिशन नहीं होने वाला है। तो अगर आप अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल ऑफलाइन एडमिशंस नहीं होने वाले हैं क्योंकि अभी ऐसी सूचना जारी नहीं हो गई है। तो आपके पास 26 से लेकर 3 जून तक का ही पीरियड है, 2 दिन फिर एक्सटेंड हो सकती है डेट, बट आप उससे पहले यहां पर फॉर्म फिल करना। तो ये पहली बात है, पहली चीज है, पहली गलती आपको नहीं करनी है, आप सभी को ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म फिल करना है। तो दूसरी बात है 5 जून को क्या लगेगा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट। तो जनरल मेरिट लिस्ट क्या होती है, प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट होती है अगर आप सबने फॉर्म फिल किया है, आपने आपके मार्क्स वहां पर भरे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, जिन मेरिट लिस्ट के अंदर आपका रैंक होगा और इस रैंक बेसिस पर आपको आपका प्रेफरेंस दिया हुआ कॉलेज मिल सकता है। तो ये होती है प्रोविजनल जनरल मेरिट लिस्ट जो 5 जून को लगने वाली है। दूसरी बात है 6 जून से लेकर 7 जून तक आप यहां पर क्या कर सकते हो, उसके ऊपर अगर कुछ आपके ऑब्जेक्शंस है तो ऑब्जेक्शंस ले सकते हो। इसके बाद 9 जून से 11 जून तक हमारे पास 0 राउंड कोटा एडमिशंस है, यानी अगर आप माइनॉरिटी कोटा के अंदर आते हैं, इन हाउस कोटा के अंदर आते हैं, मैनेजमेंट कोटा के अंदर आते हैं, तो ये सारी चीजें यानी कि जिनको कैप राउंड में एडमिशन नहीं लेना होता है वो सारे के सारे क्वेटा के अंदर एडमिशन लेता है, जिसे मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा एंड इसे को हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कोटा। ये सारे एडमिशंस यानी कि कोटा के अंदर के एडमिशंस सिर्फ 9 से 11 जून के अंदर होने वाले हैं। तो ये दूसरी बात है, जिनको भी एडमिशंस कोटा के अंदर लेना है, कोटा मतलब वो वाला कोटा नहीं जहां जेई नीट की पढ़ाई होते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूं। तो क्वेटा मतलब एक ऐसा प्रवर्ग जिस प्रवर्ग
के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्वेटा के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए डेट है 9 जून से 11 जून, इसके बाद एडमिशन नहीं मिलने वाला है, याद रखना। दूसरी बात है 9 जून को कैप राउंड 1 होगा, जिनका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया है इनके लिए कैप राउंड 1 होगा। 10 जून के लिए कैप राउंड 1 की यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट एलोकेशन, ऑडिट एलोकेशन फॉर डिविजनल कैप कमेटी। अच्छा, एक कमेटी की तरफ जाएगा और 10 जून को आपका कैप राउंड आ जाएगा। आप सभी को ऑनलाइन एडमिशंस यहां पर मिलेंगे। दूसरी बात है यहां पर देखो स्टूडेंट टू क्लिक, अब कैप राउंड के अंदर जब आपको कॉलेज मिलता है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अच्छे से सुन लेना इसको, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है यहां पर, 11 जून से 18 जून के बीच में कैप राउंड 1 के अंदर आपको जब एडमिशंस आप करते हो तब, यानी आपको कैप राउंड के अंदर कोई एक कॉलेज यहां पर मिल जाता है, उस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब उस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है। अब कैसे ले सकते हैं, इसी कैप राउंड ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से ही ले सकते हैं। स्टूडेंट टू क्लिक प्रोसीड फॉर एडमिशन इफ ओके विथ अलॉटेड जूनियर कॉलेज, अगर आप मानो किस XYZ कॉलेज के अंदर आपने प्रेफरेंस फिल किया था और वहां पर आपको एडमिशन मिल गया, इसका मतलब कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर वो कॉलेज आपको लग गया, तो आप वहां पर जाकर के प्रोसीड फॉर एडमिशन बटन मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर याद रखो, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हो इसका मतलब आप उस कॉलेज को चुनते हो, यानी वो कॉलेज आप सेलेक्ट करते हो फॉर एडमिशन, और उसी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज बाय द स्टूडेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉलेज के अंदर जाना है, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, और उसके बाद उस कॉलेज की जो भी क्या बोला है यहां पर देखो, प्रिस्क्राइब फी एक्सेट्रा, यानी कि अगर कोई वहां पर फीस होगी तो वहां पर पे करनी है। इसके बाद ये सारा का सारा कहां पर करना है, कॉलेज के अंदर करना है। इफ अ स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज शुड बी पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, बट अगर आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं चाहिए, तीसरी बात अच्छे से सुनिए, अगर उस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो यहां पर आप प्रोसीड फॉर एडमिशन नहीं करना है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ अ स्टूडेंट डजंट वांट, ये देख लिया, एडमिशन कंफर्मेशन रिजेक्शन एंड एडमिशन कैंसिलेशन एट कॉलेज लॉगिन, सारी की सारी चीजें आपको कॉलेज लॉगिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉलेज के अंदर के जाकर के सिर्फ एडमिशन की प्रोसेस कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, आपका एडमिशन इस पोर्टल के थ्रू ही हो जाएगा। दूसरी बात है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन विद देयर प्रेफरेंस फिलिंग विल कंटिन्यू फॉर अ न्यू एप्लीकेटर फॉर अ नेक्स्ट राउंड इफ ओनली कंसेंट गिवन बाय द स्टूडेंट, है ना, आप दूसरी राउंड के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, 11 जून से 18 जून के बीच में इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज देन क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर एडमिशन, स्टूडेंट लॉगिन, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड देन कंफर्म एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज। मैंने अभी बोला कि आप जूनियर कॉलेज के अंदर जाकर के एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। इफ द स्टूडेंट डजंट वांट टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज कैन वेट फॉर फर्दर राउंड, अगर आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आप दूसरे राउंड का इंतजार कर सकते हो। स्टूडेंट हु हैव बीन अलॉटेड टू हिज फर्स्ट प्रेफरेंस it is compulsory to take admission in the allotted junior college. If such student fail to take admission or been rejected, they will be blocked for a consequent regular round 2 to 4 and can be only considered open for all round onwards. याद रखो, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ही किसी कॉलेज को दिया है, मानो अगर आपने फर्ग्यूसन कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और आपको फर्ग्यूसन कॉलेज लग गया और आप फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आपके लिए मैंडेटरी रहेगा कि आप उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, आप दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगे अगर आपका वो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा तो, यानी आपका जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वही अगर आपको लग गया तो। इसके बाद क्या है, इफ अ स्टूडेंट विशेस टू कैंसिल हिज और कंफर्म एडमिशन कैन रिक्वेस्ट कंसर्न जूनियर कॉलेज for these and get the admission cancelled. Such students who have cancelled their admissions will also be restricted for a consequent regular round and can only be considered after the next round. याद रखो, अगर
मानो आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आपने प्रोसीड फॉर एडमिशन किया और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए और आपने बोला कि मैं नेक्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, तो ये एलिजिबल नहीं होगा। आपको क्या करना है, उस कॉलेज के अंदर जाकर के उनको बताना है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मेरा ये कंसेंट है, फिर आपको कॉलेज की तरफ से आपका एडमिशन कैंसिल करना है, तभी आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। बात क्या है ना कि बच्चे बोल देते हैं यार मैंने तो यहां पर मेरा इस कॉलेज के अंदर नंबर लग गया था बट मैं तो यहां पर नहीं चला गया, इसका मतलब मैं सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड के अंदर कोई कॉलेज सेलेक्ट किया है, वहां पर आपका नंबर लग गया है और आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना है, आपको दूसरे राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, तो उस रिस्पेक्टिव कॉलेज को आपको बताना पड़ेगा कि मुझे यहां पर एडमिशन नहीं लेना है और वो खुद आपका एडमिशन कैंसिल करेंगे। तो ये चौथी बात है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इफ अ स्टूडेंट display of a vacancy, अच्छा ये कोई बात नहीं, the student who have confirmed their admission in any junior college through a cap or quota, the admission process completed him her registration fees to be paid via only through a digital payment mode। और किसी भी कॉलेज के अंदर की जो आपको पेमेंट है, फीस है, वो पांचवी बात है, आपको कैश में नहीं देनी है, उस कॉलेज के अंदर नहीं देनी है, आपको पूरी तरीके से जो फीस भरनी है वो इसी पोर्टल के थ्रू भरनी है। याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां पर जो धांधलेबाजी चलती थी वही धांधलेबाजी रोकने के लिए सबसे बड़ा पैगाम है जो हमने यहां पर भारत सरकार ने मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उठाया है। तो इसको हमें सपोर्ट करना है, किसी भी कॉलेज के अंदर हमें पैसा नहीं देना है, वो कुछ भी बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाइए, आप उस रिस्पेक्टिव स्कूल के अंदर जाइए, वहां पर आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिल सकता है। बट याद रखो 3 जून के पहले आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना ही बनता है। यस, चलो, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी के लिए बताने वाला हूं, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। हमें बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, कहां पर करें। तो मैं यहां पर आप सभी को बोलना चाहूंगा, वेदांतु लर्निंग सेंटर्स अब महाराष्ट्र में भी आ चुका है। तो इस महाराष्ट्र के वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, लर्न फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, आपको टॉप मास्टर टीचर्स मिलने वाले हैं हमारे वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के अंदर। गेट 3 वे डाउट सपोर्ट, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा, हमारे पास ऐसी सिस्टम्स है। गारंटेड रैंक इंप्रूवमेंट एंड 100% फी रिफंड, अगर आप हमारे यहाँ रैंक इंप्रूव नहीं कर पाते हो तो आपको पूरी तरीके से फी यहाँ पर वापस दी जाएगी। बस यहाँ पर कंडीशंस है कि हमने जैसे बताया वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। बात है गेट डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर, हमारे पास डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर्स होते हैं जो पूरी तरीके से आपको ध्यान रखते हैं। एंड गेट स्मार्ट क्लिकर्स इन हाईटेक क्लासेस, हमारे जो सारे के सारे क्लासेस है वो हाईटेक क्लासेस है, वहां पर आपको क्लिकर्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से मतलब जिसके तरीके से आप आंसर्स बता सकते हैं, है ना। ओके, तो महाराष्ट्र के अंदर हमारे कहां पर सेंटर्स है आपको शायद दिख रहे होगा। महाराष्ट्र के अंदर पीसीएमसी के अंदर, औंध के अंदर, स्वारगेट के अंदर, सिंहगढ़, पुणे। तो पुणे के अंदर हमारी 4 सेंटर्स है और बुल्ढाना और अमरावती के अंदर हमारे सेंटर्स है। तो टोटल हमारे पास 6 सेंटर्स है। पुणे के अंदर 4, बुल्ढाना के अंदर और अमरावती के अंदर। तो इन सारे ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर मानो आपको ऑफलाइन एडमिशन नहीं लेना है तो आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं हमारे मोरिया बैच के अंदर। तो हमारे मोरिया बैच के अंदर क्या मिलने वाला है, मोरिया बैच के अंदर मोरिया 1 ईयर कोर्स फॉर JEE एंड MSTCT 2027, लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स विथ हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम यानी डीपीपीज आपको डेली मिलने वाले हैं। रेगुलर गाइडेंस एंड मेंटरशिप, सारे टीचर्स से आपको रेगुलर गाइडेंस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी और ये सारे बेस्ट टीचर्स आपको मिलने वाले हैं। भाई साहब कौन कौन पढ़ाने वाले हैं, मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, श्रेयस सर पढ़ाने वाले हैं, प्रवीण सर पढ़ाने वाले हैं, मनीष सर पढ़ाने वाले हैं, दीनबंधु सर पढ़ाने वाले हैं, शिवान सर, सियोना मैम, गोविंद सर, ये सारे मास्टर टीचर्स आपको इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। और इस बैच का प्राइस है सिर्फ 3999 और मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज देता हूं, इससे भी कम फीस आपको मिलेगी। बस आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाना है क्योंकि इग्नाइट का ऑफर चल रहा है और ये ऑफर सिर्फ इस वीडियो के बाद 48 आवर्स तक ही सीमित है। तो फटाफट से जाइए
और 48 आवर्स के अंदर 3,999 की यहां पर फीस दिखी है, बट वहां पर आपको कुछ और ही फीस दिखेगी। ये सरप्राइज है, वहां पर जाकर ही आपको पता लगेगा। यस, अगर आप नीट करना चाहते हो तो नीट के अंदर भी सेम सारी चीजें हैं। 3,999 के अंदर डेली लाइव क्लासेस बाय मास्टर टीचर्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रेगुलर गाइडेंस और ये सारे टॉप टीचर्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हो। अगर आपको मौर्या का 2 साल का बैच लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 7,999 के अंदर आप ले सकते हो। 2 साल ये सारे मास्टर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, सारी के सारे गाइडेंस आपको मिलने वाला है। तो याद रखो 11th के अंदर एडमिशन ले लो, कोई भी गलतियां मत करो, और 11th और 12th के अंदर आप सभी को फोड़ना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। जय हिंद।